हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि जो हमें आइडेंटिटी दे रखा है उससे हमें प्रूव करना है। इसमें दिया हुआ है कि वेयर द एंगल इन्वॉल्व, इसमें एक्यूट एंगल है जो एंगल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम जो आरएचएस पार्ट लेके सॉल्व किए थे उसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज जो बताएंगे वो होता है एलएचएस पार्ट लेके हम कैसे जो होता है आरएचएस के इक्वल करते हैं। तो अब हम एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं। एलएचएस पार्ट को लिखने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और ये सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं। तो एलएचएस पार्ट लिखते हैं तो ये होता है कि जो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये फॉर्मूला जान लेते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर ए की जगह पर क्या है, कॉसेक है, बी की जगह पर कॉट है, तो ये पहला हो जाएगा कॉसेक का स्क्वायर प्लस का बी के, यहाँ पे बी का स्क्वायर कर रहे हैं डायरेक्ट, तो कॉट कॉट थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2ab, तो माइनस ए के पहले 2 लिख लेते हैं, इसके बाद ए के जगह पर क्या है तो कॉसेक थीटा है, और यहाँ पे बी के जगह पर क्या है तो कॉट थीटा है, इंटू में कॉट थीटा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तो सिंपल जो साइन कॉस में जो होता है वो सारे को बना लेंगे। जो कॉसेक दिख रहा है उसको हम साइन के फॉर्मेट में, कॉट को भी साइन के फॉर्मेट में बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले कॉसेक थीटा जो होता है ये 1 में साइन थीटा के इक्वल होता है। फिर बात करें कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा भी जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के इक्वल होता है। तो बस इस चीज़ को इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 जो कॉसेक थीटा की जगह पर पुट करेंगे तो ये 1 में साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू में कॉस थीटा की जगह पर पुट करेंगे तो 1 में साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की जगह क्या पुट करेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब सभी का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना भी करे, 1 का कितना भी पावर ले तो 1 ही होगा, और नीचे में क्या करेंगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बात करें तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का ये ऊपर में 2 को 1 से और इंटू में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन में, यहाँ पर देखें तो साइन थीटा अपॉन में जो साइन थीटा इंटू साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो सभी को एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो एलसीएम जो होता है एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जो एलसीएम होगा वो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। अब तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब पीछे में क्या है, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो साइन स्क्वायर को कितना से मल्टीप्लाई करें तो साइन स्क्वायर होगा तो 1 से, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। उसी प्रकार इसमें भी करना होगा, उसी प्रकार से इसमें भी, क्योंकि सभी का जो एलसीएम है वो साइन स्क्वायर ही है, सभी में साइन स्क्वायर ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू में कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस चीज को सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले जानते देखिए, ये कुछ फॉर्मूला टाइप से दिख रहा होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा। तो इस चीज को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद नीचे में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, अभी पीछे पढ़े थे पिछले स्लाइड में भी 1 के इक्वल होता है। तब यहाँ से अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस का कॉस थीटा है। अब इस चीज़ को दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं अपॉन में। अब इस चीज को लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब जब ऐसा फॉर्मेट में आ जाए तो याद रखना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर दिख रहा हो तो ये जो इसका जो फॉर्म बनेगा वो ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी जो ए माइनस बी अपॉन में इंटू में ए प्लस बी जो होता है, ऐसे फॉर्म बनेगा। यहाँ पर देखिए ए की जगह पर 1 है, तो ए के जगह पर 1 है तो कितना भी अगर 1 का स्क्वायर भी कर दे तो 1 ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। यहाँ देखें तो कॉस स्क्वायर है जो बी स्क्वायर के फॉर्म में, किसका स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है यानी बी के जगह पर कॉस होगा और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तब इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, पहला हो गया ए माइनस बी, अब ए प्लस बी बनाते, ए प्लस बी बनाएंगे तो 1 प्लस का कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा। तो देखिए ये जो होता है आरएचएस के इक्वल हो जाता है, तो आरएचएस के इक्वल हो गया तो यानी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, एलएचएस पार्ट जो होता है आरएचएस के इक्वल हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया।